बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईपीएस टॉपिक इनकी चैप्टर नंबर 58 ईपीएस टॉपिक का लास्ट चैप्टर है, तो ये हम शुरू करते हैं। नंबर 1, 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오। मंदरजा झैल तस्वीर को देखकर दुरुस्त फिक्रे का इंतखाब करें। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 4 जवाब दिए गए हैं जिनमें से एक दुरुस्त है, बाकी 3 गलत हैं। नंबर 1 देखें, छुबांग 됐어요। छुबांग 됐어요, मुलक बदर हुआ हूँ। नंबर 2, 벌금을 냈어요। 벌금을 냈어요, जुर्माना अदा किया है। 벌금 जुर्माना, नेदा अदा करना, देना। नंबर 3, 사진 출국했어요। 사진 출국했어요, 사진 रजाकाराना, 출국 वापसी, एग्जिट, रजाकाराना वापसी की है। 자격을 변경했어요। नंबर 4, 자격을 변경했어요, स्टेटस तब्दील किया है। छाग्योक वीज़ा अगर यहाँ पे होता छेरियो छाग्योक तो वीज़ा का स्टेटस है, उसका मतलब यहाँ पे यही है, वीज़े का स्टेटस तब्दील कर लिया है। यहाँ पे ये जहाज में बैठने के लिए बंदा जो है जा रहा है, तो मुलक बदर हुआ हूँ। छुपांग 됐어요, छुबांग 됐어요 एक नंबर जवाब होगा इसका, क्योंकि बाकी 3 जो इससे मैच नहीं करते हैं। और उसकी दूसरी वजह ये आप फिंगर देख सकते हैं, उंगली के जरिए उसको कहा जा रहा है कि तुम जहाज में सवार हो, यानी कि जबरदस्ती पकड़ के मुल्क बदर किया जा रहा है। 2 और 3 नंबर सवाल, 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오। खाली जगह में लगने वाले मुनासिब लफ्ज का इंतखाब करें। 외국인 근로자는 체류 자격 외 활동을 하기 전에 반드시 खाली जगह를 해야 합니다। गैर मुल्की वर्कर को वीज़ा की कैटेगरी के अलावा कोई दूसरा काम करने से पहले लाजमी खाली जगह करवाना पड़ेगी। वेगुकिन खुल्लूजा गैर मुल्की मजदूर, छेरियो छाग्योक वीज़ा स्टेटस, हल्तंग हादा कोई काम करना, छोने पहले, फांदोशी लाजमी, है हमिदा करवाना पड़ेगा पड़ेगी। इसका जवाब क्या होगा? खोयंग रोजगार। नंबर 2, पुयो इजाजत देना, ग्रांट करना। नंबर 3, तौसी देना। नंबर 4, रिपोर्ट करवाना। यहाँ पे आप देखें कि वो कह रहा है कि गैर मुल्की वर्कर को वीज़ा की कैटेगरी के अलावा कोई दूसरा काम करने से पहले लाजमी क्या करना चाहिए? पहले वो रिपोर्ट दर्ज करवाएगा, रिपोर्ट शिंगू करवाएगा। उसके बाद वहाँ पे उसकी इंस्पेक्शन होगी, फिर उसको देखा जाएगा कि उसको इजाज़त देनी है या नहीं देनी। सबसे पहले क्या करेगा? रिपोर्ट दर्ज करवाएगा। 4 नंबर जवाब होगा इसका। 3 नंबर सवाल देखें, 체류 기간을 खाली जगह 출입국 관리사무소에 가야 합니다। वीज़ा की मुद्दत में खाली जगह इमिग्रेशन ऑफिस जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 연장하려면 तौसी के लिए, 심사하려면 इंस्पेक्शन के लिए, 허가하려면 इजाजतनामा के लिए, 추방되려면 मुल्क बदर होने के लिए। वीज़ा की मुद्दत में क्या करना पड़ेगा? तौसी के लिए इमिग्रेशन ऑफिस जाना पड़ेगा। 체류 기간을 वीज़ा की मुद्दत में 연장하려면 출입국 관리사무소에 가야 합니다। इमिग्रेशन ऑफिस जाना पड़ेगा। 1 नंबर जवाब होगा इसका। 4에서 5분, 다음 질문에
थाफाशिप्शियो। मंदरजा झील सवाल का जवाब दें। 출입국 사무소에 가면 신청서를 작성, 접수하고 심사를 받습니다. 허가가 되면 외국인 등록증에 허가 사항을 적어줍니다. इमिग्रेशन ऑफिस जाने पर दरख्वास्त फार्म पुर करके जमा करवा के इंस्पेक्शन की जाती है। इजाज़तनामा मिलने पर एलियन कार्ड पर इजाज़तनामा की तौसीक या तस्दीक लिखती जाती है, कर दी जाती है। छेरियो योंजांग छोलछागा आनिन कोसल खोरोशिप्शियो। वीज़ा की मुद्दत में तौसीक का तरीकाकार नहीं है का इंतखाब करें। जो चीज़ इसमें नहीं है उसका इंतखाब करें। तो सबसे पहले क्या है, शिमसारुल फादायो। शिमसारुल फादायो इंस्पेक्शन की जाती है, बिल्कुल यहाँ पे शिमसारुल फात्सुमिदा इंस्पेक्शन की जाती है। नंबर 2, 신청서를 작성해요। दरख्वास्त फार्म पुर करना है, बिल्कुल 신청서를 작성। 3 नंबर, 신청서를 접수해요। दरख्वास्त फार्म जमा करना है या करवाना है। तो यहाँ पे 신청서를 작성 접수하고, यहाँ पे ये भी मौजूद है। 신청서 जो है वो भी 접수 करते हैं हम, दरख्वास्त फार्म जमा करवाते हैं। नंबर 4, 등록증 허가를 받아요। जो रजिस्ट्रेशन कार्ड 등록증 कार्ड होता है आपका, एलियन कार्ड 등록증 허가를 받아요, उसकी परमिशन लेनी है, रजिस्ट्रेशन का इजाज़तनामा लेना है। लेकिन यहाँ पे आप देखें वो क्या करवाने के लिए आया है, एलियन कार्ड उसके पास ऑलरेडी मौजूद है, उसकी उसे ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो कुछ और करवाने के लिए आया है, जिसकी वजह से तो ये 4 नंबर जो है इसका जवाब होगा आनिन को, यानी कि जो नहीं है उसका इंतखाब करना है पहले में। तो यहाँ पे वो नहीं है, 등록증 허가를 받아요, एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड की या का इजाज़तनामा लेना है, ये नहीं है। 4 नंबर जवाब होगा इसका। 5 नंबर सवाल देखते हैं। 체류 기간을 연장하려면, वीज़ा की मुद्दत में तौसी करवाने के लिए 체류 기간 만류 일 전까지, वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने से पहले तक 체류 기간 연장 허가 신청서, वीज़ा की मुद्दत में तौसी के इजाज़तनामा की दरख्वास्त, 요건 पासपोर्ट, 외국인 등록증 एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड, 수수료 준비해서 फीस की तैयारी करके खाया हममिदा जाना पड़ेगा। 위의 내용과 맞지 않은 것을 고르십시오। ऊपर दिए गए आर्टिकल से मुताबिकत ना रखने वाले का इंतखाब करें। नंबर 1, सुसरियुगा तुमनिदा, फीस लगती है, बिल्कुल सुसरियुरुल छुम्बीएसो खायामिदा, फीस की तैयारी करके जाना है। नंबर 2, वेगुकिन 등록증이 필요합니다, एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड की ज़रूरत होती है। यहाँ पे भी वो आपको कह रहा है वेगुकिन 등록증, यानी कि ये भी लेके जानी है, ठीक है। नंबर 3, 체류 기간 연장에 대한 설명입니다, वीज़ा की मुद्दत में तौसी के मुतल्लिक वजाहत है, बिल्कुल यहाँ पे वो वीज़ा की तौसी के मुतल्लिक वजाहत की गई है। नंबर 4, 신청 기간은 만료일 다음 날까지입니다, दरख्वास्त देने की मुद्दत टाइम म्याद ख़त्म होने के दूसरे रोज़ तक है, यानी कि जब आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो फिर भी आप जो है वो उसको करवा सकते हैं, दरख्वास्त को जमा करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पहले करवानी है उसके, वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने से पहले तक आप उसमें एक्सटेंशन ले सकते हैं, उसको जो है करवा सकते हैं एक्सटेंड, बाद में नहीं है, यानी कि यहाँ थाम नल उसके बाद लिखा हुआ है तो ये गलत है, आनन को। 4 नंबर जवाब इसका भी होगा।
جی تو یہاں پہ چیپٹر نمبر 58 جو ای پی ایس ٹاپک کا ہے، اس کی جو ال کی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو امید ہے یہ آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوگی۔ ہمارے چینل کو جو آپ سبسکرائب کرتے رہیں، اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں آپ سے جو ہے، اس کے بعد انشاءاللہ نئے چیپٹر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔